हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1, जो यूपीपी में पिछले कई बार से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो गदर विद्रोह पार्टी की स्थापना की गई थी यूएसए के फ्रांसिस्को शहर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे। तो जो भूदान आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे। तो उसके नेता थे सर विनोबा भावे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 1498 ईस्वी में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो 1498 भारत पहुंचने वाला जो पहला यूरोपीय था वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली के सर वास्को डिगामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी, वही थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, चरमपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो जो चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था। तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने की थी। तो जो 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन था, इसकी शुरुआत की थी भीमराव अंबेडकर ने। ये दलित वर्ग के सुधार के लिए इसकी शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल की थी। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सर्वप्रथम किसने किया था। तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश राज्य ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन दिया हुआ है, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना हुई थी उसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया। तो भारत में साइमन कमीशन सन 1928 ईस्वी में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। 1932 में जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी उसकी स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्च 1919 में खिलाफत समिति कहाँ बनी गई थी। तो जो मार्च 1919 में खिलाफत समिति का गठन हुआ था वो बॉम्बे में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत जो की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र किस भाषा में था। तो जो बाल गंगाधर द्वारा प्रकाशित केसरी समाचार पत्र था वो था आपका मराठी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, वीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम से जाना जाता था। तो जो वीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय था वो अभिनव भारत के नाम से जाना जाता था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाता। तो 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, संताल विद्रोह जो 1855 और 56 में गठित हुआ था तो उसके नेता कौन थे। मतलब जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था। तो उसके नेता थे सिद्धू मुर्मू। दो भाई थे सिद्धू और कान्हू, लेकिन इसमें आंसर में सिद्धू सिर्फ दिया हुआ तो इसका आंसर सिद्धू मुर्मू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सुमार बंगला गीत किसने लिखा था। तो अमार सुनार बंगला गीत इन्होंने लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और चरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए थे। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था नरमपंथ और चरमपंथ में, ये आपके सूरत सत्र में विभाजित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत सत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है। तो जो 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम था, ये इसको आप मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। जो 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ था उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुए पूना समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था? पूना समझौता अर्थात पूना पैक्ट, तो इस पे हस्ताक्षर किया गया था अगस्त 1932 ईस्वी में, तारीख थी 4 अगस्त 1932। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा बंग भंग आंदोलन के तहत बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। तो ये कब हुआ था? ये सन 1905 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, गांधी जी ने 1918 ईस्वी में सूती मिल कर्मचारियों के बीच सत्याग्रह का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया? तो जो गांधी जी द्वारा सूती मिल कर्मचारियों के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया गया था, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। जो इसका तत्कालिक परिणाम था, तो उसका तत्कालिक परिणाम इलाहाबाद की संधि थी, जो 1765 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में किसे सीमांत गांधी के नाम से ज्यादा? तो सीमांत गांधी के नाम से हमारे जाने जाते हैं अब्दुल गफ्फार खान साहब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 ईस्वी में एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने लगा? तो 1922 ईस्वी में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव रखा था, वो महात्मा गांधी जी ने रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के अग्रणी कौन थे? मतलब अग्रणी नेता कौन थे अखिल भारतीय किसान सभा के? तो इसके अग्रणी नेता थे सहजानंद सरस्वती जी। इन्होंने ही 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, देखिए, किस वर्ष में गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमति प्रदान करने हेतु गांधी इरविन समझौता को हस्ताक्षरित किया गया था? शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे सन 1915 ईस्वी में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1915। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्लासी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में ये लड़ा गया था बंगाल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब स्थापित किया था? अर्थात बीएचयू की स्थापना कब की? तो बीएचयू की स्थापना सन 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय साहब जी ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी? तो गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी, ये लिखी थी ज्योतिबा फुले जी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किस वर्ष में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली को विध्वंस किया था? तो ईरान के शासक नादिर शाह जिन्होंने दिल्ली शहर को विध्वंस किया था और उसे लूटा था, तो इन्होंने लूटा 1739 में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1739। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने के समय पर राज्य सचिव कौन था? अच्छा यहाँ पे देखिए राज्य सचिव की बात की गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम, तो उस समय राज्य सचिव थे एडविन मॉन्टेग्यू। अगर वायसराय की बात कर दिया जाए तो वायसराय हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक, वायसराय की बात कर दिया जाए तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसके उत्तर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे राज्य सचिव की बात की गई है तो एडविन मॉन्टेग्यू इसके राज्य सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसिद्ध काल कोठरी तहसदी के दौरान बंगाल का शासक कौन था? देखिए इससे आपको 2 आंसर का पता चलता है कि जो काल कोठरी तहसदी हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो आंसर दे ही दिया कि वो तो बंगाल में हुई थी। लेकिन ये किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी वहाँ के शासक अर्थात नवाब सिराजुद्दौला के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इनमें से कौन से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के गुरु थे? अर्थात महात्मा गांधी जी के गुरु का नाम पूछा गया। तो महात्मा गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। तो अभी तो प्रश्न की जगह राजनीतिक गुरु की बात आ जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले इनका इसका आंसर हो जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? स्वतंत्रता के बाद, ये उत्तर प्रदेश की नहीं पूरे भारत में भी अगर दे दिया जाए कि अगर भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 1857 में कुंवर सिंह एक असंतुष्ट जमींदार ने कहां पर विद्रोह का आयोजन किया था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें एक विद्रोही कुंवर सिंह भी थे जिनका स्थान था बिहार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष में हुई थी? तो मुस्लिम की स्थापना किस समय हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त के लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहले वायसराय की बात की जाए तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे वो थे फिरोज शाह मेहता, बाकी सब गरम दल के नेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है और ये बहुत फेमस पुस्तक है, तो ये जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसके जो लेखक थे वो थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उस प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा का नारा बुलंद किया था। अर्थात ये किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक जी ने ही कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ मार्ले मिंटो सुधार वर्ष में पेश हुए थे? अर्थात मार्ले मिंटो सुधार, इसको ही भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा होगा। तो भारतीय परिषद अधिनियम कब पेश हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में पेश हुआ था। इसी को मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। चलिए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है आपका, 1901 ईस्वी में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना की थी। तो 1901 जो बंगाल का शांति निकेतन स्कूल था उसकी स्थापना किसने की थी? उसकी स्थापना की थी सर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ बंगाल विभाजन 1905 के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? देखिए बंग भंग आंदोलन फिर आ गया। तो बंग भंग आंदोलन के तहत बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। तो उस समय वायसराय की बात की गई तो उस समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन 1905 ईस्वी में। सन भी याद कर लीजिएगा, सन भी जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। इसी का जो तत्कालिक परिणाम था 1765 का इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसी के तहत इलाहाबाद की संधि हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है निम्नलिखित में से कौन भारत अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे? तो भारत अलीगढ़ आंदोलन हुआ था, इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो भारत में जो सती प्रथा हुआ था उसको समाप्त किए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर वायसराय की बात की जाए तो वायसराय में लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर भारतीय की बात की जाए तो भारतीय में राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ बंगाल का, देखिए फिर दे दिया गया, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। ये जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं ये बार बार आपके यूपीपी की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद है आप इन सब क्वेश्चन का अच्छे से तैयारी कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और बेटर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उम्मीद है ये आखिरी क्वेश्चन भी होगा। चलिए देखिए दिया गया है निम्नलिखित में से वह कौन सा मराठी समाचार पत्र है जिसे बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था? तो
मराठी समाचार पत्र की बात की गई है जिसको बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित किया गया था। तो जो बाल गंगाधर द्वारा संपादित किया गया था वो समाचार पत्र है केसरी। इसको मराठी भाषा में संपादित किया गया था। इसकी भाषा भी जरूरी है, ये क्वेश्चन बार बार यूपीपी की परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए अगले तरफ देखते हैं। अगला, चलिए आपका ये सीरीज़ ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई, अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।